हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन गुटके जिन्हें ब्लॉक बोलते हैं ए, बी तथा सी आरेख अनुसार एक दूसरे के संपर्क में हैं। इन्हें एक घर्षण रहित पृष्ठ सतह पर रखा गया है। यदि गुटके के द्रव्यमान क्रमशः 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम है और यदि गुटके ए पर 14 न्यूटन का बल लगाया गया है तो ए तथा बी के बीच संपर्क बल होगा। पहला विकल्प है 2 न्यूटन, दूसरा विकल्प है 6 न्यूटन, तीसरा विकल्प है 8 न्यूटन, चौथा विकल्प है 18 न्यूटन। तो बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और देखते हैं ये प्रश्न किस अवधारणा पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न के लिए जो अवधारणा होगी वो होगी तीन वस्तुओं का निकाय। तो इसके लिए बच्चों एक चित्र प्रदर्शित करते हैं। ये एक सतह है बच्चों, और बच्चों इस सतह पर तीन द्रव्यमान सटाकर रखे गए हैं। प्रकार से रखे गए हैं, तीन द्रव्यमान रखे गए हैं। इनके द्रव्यमान है क्रमशः बच्चों m1, m2 और m3। अब देखिए बच्चों, इसको नाम देते हैं ए। यहाँ पर बच्चों द्रव्यमान m पर एक बल लगाया गया है, F बाहरी बल। अब बच्चों द्रव्यमान m1 पर जो बल लगाया गया है F1, उसकी वजह से बच्चों इन तीनों ब्लॉकों में त्वरण आएगा और ये ए त्वरण से क्या हो गया बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों बल तो केवल द्रव्यमान m1 पर ही लग रहा है, m2 पर तो नहीं लग रहा। पर ये क्यों चल रहे हैं त्वरण ए से? ये त्वरण ए से इसलिए चल रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर इसका मुक्त आरेख बनाए तो अगर मान लीजिए बच्चों ये m1 की बात की जाए तो इस पर एक बल इधर की तरफ लगाया गया है, और अगर m2 की बात की जाए तो m2 पर कोई बल नहीं है। लेकिन बच्चों ये सतह संपर्क में है तो यहाँ पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसे संपर्क बल बोलते हैं, वो इनके बीच में कार्यरत होगा। ठीक है, तो इधर की तरफ बच्चों ये n1 इस पर लगेगा और उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल n2 इधर की तरफ लगेगा। लेकिन बच्चों संपर्कित बल जो होते हैं ये आंतरिक बल होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अंततः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इनका बच्चों पूरे ही प्रश्न में इनका कोई यहाँ पर योगदान नहीं होता है। ये बल कार्यरत तो होते हैं लेकिन ये आंतरिक बल होते हैं। तो जब ये F1 M1 पर लगेगा तो M2 भी चलेगा उसी त्वरण से। उसका कारण होगा ये लगने वाले आंतरिक बल, जो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया में होते हैं। तो अब N2 को कौन चला रहा है? M2 N1 बल चला रहा है। ठीक है, इसी तरीके से M3 की बात की जाए तो M3 पर देखिए, इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, एक N2, और इधर की तरफ लग गया N2। अब देखिए बच्चों, अगर इनका मुक्त आरेख बनाने के बाद अगर इनकी समीकरण लिखते हैं तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, F ऋण, अगर इनके त्वरण बच्चों इधर की तरफ है तो F ऋण F, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों ये F बल जो है, ये कौन सा बल है, ये सॉरी बच्चों इसको N1 नाम देते हैं, N1 है। ठीक है, इसी तरीके से N1 ऋण N2 बराबर M2 है और N2 बराबर M3 है। तो ये तीन समीकरणें बनाई जा सकती है बच्चों, और इनकी सहायता से बच्चों ज्ञात किया जा सकता है N1 N2 के मान और त्वरण के मान ज्ञात किया जा सकते हैं। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में एक 14 न्यूटन का बल लगाया गया है। ठीक है, द्रव्यमान ए पर लगाया गया है और बोला गया है कि ए तथा बीच के बीच संपर्क बल कितना होगा। ठीक है, तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा, तो इनके लिए बच्चों एक समीकरण बनाते हैं। तो ये होगा 14 ऋण N1 बराबर 4 है। अगर बच्चों यहाँ पर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगी समीकरण, N1 ऋण N2 बराबर 2 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 की बात करें तो बच्चों ये होगा N2 बराबर 1 है। इन तीनों का त्वरण जो होगा बच्चों समान होगा क्योंकि इन पर बल एक ही कार्यरत है। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ते तो देखिए बच्चों, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर मिलता है 14 बराबर 7 है। ये एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, इनको जोड़ दिया गया है तो ए का मान कितना आ गया बच्चों, 2।
मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ये त्वरण मिला है बच्चों, जो इनके बीच में त्वरण कार्यरत है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है ए तथा बी के बीच संपर्क बल। तो ए और बी के बीच जो समीकरण लग रही है बच्चों, उसको देखते हैं। तो देखिए क्या है समीकरण, ये है 14 ऋण n1 बराबर ए और बी के बीच जो संपर्क बल है बच्चों, वो क्या है, वो है n1। तो n1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक समीकरण क्या होगी, 14 ऋण n1 बराबर 4a। तो 14 ऋण n1, a का मान बच्चों कितना है, 2 न्यूटन 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो n1 निकल के आएगा बच्चों 6 न्यूटन। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर बच्चों दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।